हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में। इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और हम जल्दी करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता हूं तो मैं स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करता हूं और म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसके पीछे का मेरा क्या लॉजिक होता है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ताकि आप एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर पाए और आप अपना एक बेटर डिसीजन यहां पर ले सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना। गाइज, ये वीडियो नंबर 2 है टू लर्न द स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीरीज। अगर आपने इससे पहले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली उसमें हमने डिस्कस किया है स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से अगर एडवांस सीखना चाहते हो तो इस सीरीज का आप जरूर पार्ट बनिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में मेजर डिफरेंस क्या है। देखो, स्टॉक्स को परचेज करने का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। जैसे मेरे को आज अच्छा लग रहा है कि मेरे को रिलायंस खरीदना चाहिए और फ्यूचर में ये मेरे को अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन जाके जो भी मैं ऐप यूज करता हूं, जो भी ब्रोकरिंग ऐप यूज करता हूं, उसके माध्यम से मैं कंपनी के शेयर परचेज कर लूंगा। अगर मेरे को लगता है कि नहीं, टाटा मोटर्स फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मैं खुद से डायरेक्टली टाटा मोटर्स के शेयर्स को परचेज कर लूंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक जनरली एक फंड है जिसमें मैंने अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों ने अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अपना अमाउंट यहां पर इन्वेस्टमेंट किया। अब देखिए, इसमें अलग अलग अमाउंट आता है। जरूरी नहीं है आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 500 कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, 5000, 10,000, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप इस फंड के अंदर अपना पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब ये जो फंड होता है, इसका एक फंड मैनेजर होता है जो प्रोफेशनल होता है, अच्छा खासा उसके पास में एक्सपीरियंस होता है। वो इस पूरे फंड के पैसे को मैनेज करता है और इस फंड में जो भी पैसे आए हैं उनको आगे ये कंपनीज में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी आगे अगर इस फंड मैनेजर को लगता है कि रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है या मारुति सुजुकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो इन कंपनीज के शेयर्स को वो परचेज कर लेता है। तो मेजर डिफरेंस इसमें यह है कि स्टॉक्स में हम डायरेक्टली खुद से जाके परचेज करते हैं और म्यूचुअल फंड में हम डायरेक्टली नहीं करते, हम एक फंड मैनेजर को पैसा देते हैं और वो फंड मैनेजर आगे पैसे को यहां पर इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिहाफ के ऊपर। अब दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो आपकी रिस्क होती है वो काफी कम होती है, लेकिन अगर रिस्क वहां पर कम होती है तो वहां पर रिटर्न भी आपको कम होता है। देखिए दोस्तों, आपको यह भी समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो आपकी रिस्क होती है वो कम होती है, क्योंकि वहां पर जो भी स्टॉक्स है उनको आपको ट्रैक नहीं करना पड़ता है। आपके लिए ऑलरेडी फंड मैनेजर है जो कि एक प्रोफेशनल है, जिसको काफी सालों का एक्सपीरियंस है, उसके पास में एक प्रोफेशनल टीम है, उनके पास में अच्छे खासे सॉफ्टवेयर है और उनके पास में बहुत सारा डेटा है, जिनके बेसिस पर वो सभी कंपनीज को एनालिसिस कर सकते हैं और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहां पर आपने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है उसके डूब जाने के जो चांसेस होते हैं या फिर एकदम लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो हमें कम यहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन दूसरी साइड में आपको यह भी समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में आपकी रिस्क अगर कम है तो वहां पे रिवॉर्ड यानी रिटर्न जो रहेगा वो भी आपका कम रहेगा। देखिए, ये जो प्रोफेशनल्स है, इस लॉजिक को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये जो प्रोफेशनल्स है ये ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ये रिस्क क्यों नहीं लेते हैं, आप इसको ध्यान से समझना। देखिए, ये जो प्रोफेशनल्स है ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम गलत इन्वेस्टमेंट करें या फिर हम ज्यादा रिस्क लेकर ऐसी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर दें जो कि हमें फ्यूचर में लॉस दे जाए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर आप इन्होंने इस तरीके से अगर कुछ एक्टिविटी कर दी तो होगा क्या, ये सारा जो नेगेटिव इंपैक्ट है ये पर्टिकुलर उस फंड मैनेजर पे भी जाएगा और उसके साथ ही साथ में उस फंड के ऊपर भी जाने वाला है। तो अगर फंड के ऊपर कोई नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव कोई फ्लैग है, तो वहां पर मैं, आप या बाकी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में जो प्रोफेशनल है, अगर उसके करियर में इस तरीके का अगर कोई दाग लग जाता है कि नहीं, उन्होंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया था जिसकी वजह से इतना लॉस हो गया था, तो वो प्रोफेशनल अपने करियर के ऊपर भी कुछ इस तरीके की रिस्क यहां पर नहीं लेना चाहेंगे। तो इसकी वजह से ये जो प्रोफेशनल्स है ये हमेशा ये सोचते हैं कि चाहे हमें कम रिटर्न मिले लेकिन हम जो पैसा यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा सेफ हो। तो इससे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा आपका जरूर सेफ है, लेकिन वहां पे रिटर्न हमें कम जरूर देखने को मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट और है
देखिए म्यूचुअल फंड में सारा जो फंड है हमारा मैनेजर यहाँ पर मैनेज करता है, जो प्रोफेशनल है वो यहाँ पर मैनेज करता है। लेकिन कई बार मार्केट में सिचुएशंस क्या होती है, जैसे कई बार मार्केट ऊपर चला जाता है, 3%, 4%, 5% मार्केट ऊपर चला गया और आपको हर जगह देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट काफी ऊपर चला गया। और अमूमन एवरेज लोग जिनको ज्यादा इतना नॉलेज नहीं होता है वो लोग क्या सोचते हैं कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें खरीदना चाहिए। जबकि होता क्या है, जब मार्केट 3%, 4%, 5% अगर ऊपर चला गया तो इस वाली सिचुएशन में आपको वहां पे प्रॉफिट बुक करना होता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन पे अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो तो वहां से अगर करेक्शन अगर मार्केट के अंदर होता है, 5% अगर मार्केट ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है डेली हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से है। तो करेक्शन में हमें लॉस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो जो फंड मैनेजर है ना उसके पास में एक रूल है, ये सेबी का एक रूल है कि जितना भी पैसा उनके पास में आ रहा है उसका 75% अमाउंट उनको तुरंत म्यूचुअल फंड में आगे इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओनली 25% जो पैसा है वो अपनी जेब में रख सकते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उस सिचुएशन में अगर फंड हाउस के पास में पैसा आ रहा है तो वो अपनी जेब में नहीं रख सकते, उनको जबरदस्ती इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उनको पता है कि हम गलत टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर भी उनको करना पड़ेगा। बट वहीं पर दूसरी साइड में आप ये भी देखिए कि मार्केट अगर गिर रहा है, काफी 3, 4, 5% का करेक्शन देखने को मिल गया, क्रैश हमें वहां पर आते हुए देखने को मिल गया, हम लोग क्या है पैनिक हो जाते हैं कि नहीं मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, हमने जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनको हमें निकाल लेना चाहिए। जबकि एक्चुअली ये गोल्डन पीरियड होता है, इस वाले टाइम पर हमें पैसों को इन्वेस्टमेंट करना होता है। जो कंपनी अच्छी कंपनीज है जो अभी हमें डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रही है उन कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट फंड मैनेजर के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास में पैसे विड्रॉल करने की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होती है, तो कई बार वो कई सारे स्टॉक्स को लॉस में ही सेल कर देते हैं और जो भी उनको पैसा मिलता है वो आगे आपको या मेरे को जो भी है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो भी लॉस होता है वो सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड के 2 से 3 हमें बड़े नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए था, वो भी हम वहां से नहीं ले सकते। बट अगर मैं दूसरी तरफ यहां पे देखता हूं, अगर हम स्टॉक्स में खुद से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने बिहाफ पर डिसीजंस ले सकते हैं। मार्केट अगर 3%, 4% ऊपर चला गया तो हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, हम वहां पे जबरदस्ती पैसा डालेंगे नहीं, हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर मार्केट नीचे गिरा है तो हम जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको हम डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदेंगे और जैसे ही वो अपसाइड में जाने लगेंगे, एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, तब हम वहां पे उन शेयर्स को बेच के अच्छा खासा मुनाफा यहां पर ले लेंगे। और दूसरी चीज आप ये भी समझिएगा कि स्टॉक्स में हम डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम थोड़ी बहुत रिस्क यहां पर ले सकते हैं। हम जरूरी नहीं है लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, हम मिड कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो अभी बिजनेस अच्छा कर रहा है, जिनका फ्यूचर में डिमांड हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, तो हम वहां पे एक छोटी रिस्क भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हमें म्यूचुअल फंड में नहीं देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे रिस्क कम है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी वहां पे कम देखने को मिलता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप खुद के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, थोड़ी आप रिस्क भी यहां पर ले सकते हो। तो हमें कंपैरेटिवली डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। तो अगर आप एक अच्छा बड़ा वो रिटर्न कमाना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना होगा, कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये स्टडी आपको नहीं करनी होती है, ये स्टडी ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स है वो आपके बिहाफ पे कर चुके होते हैं और आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको बेसिक ये चीजें समझनी होती है। और देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और इतनी सारी चीजों को अगर स्टडी करते हो, कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हो, अभी मार्केट में कौन से सेक्टर की डिमांड ज्यादा है इसको स्टडी करते हो, आने वाला फ्यूचर किस चीज का है, कौन सी टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है, अगर इन चीजों को आप स्टडी करते हैं आपका नॉलेज काफी इंप्रूव होता है। ठीक है, ये आपके डेली लाइफ में आपका जो करियर है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर मैं अल्टीमेटली आपको एक डिसीजन यहां पर देना चाहूं तो मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है का मतलब ये है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, अगर आपका कोई फाइनेंशियल डिसीजन अगर गलत हो जाता है तो उसकी वजह से आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है उनके अगर इंपैक्ट पड़ता है उनके ऊपर, तो आई थिंक आपको जो है म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये सेफ ऑप्शन यहां पे नहीं रहेगा। बट अगर आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं थोड़ी रिस्क ले सकते हो, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर दी स्टॉक्स ऑप्शन। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप महीने का 5,000
रुपए की रिस्क ले सकते हो, तो उसमें से 3,000 रुपए आप एकदम बिल्कुल सेफ रख के चलिए। सेफ रख के चलने का मतलब है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बाकी जो 2,000 रुपए हैं उसमें से आप 1,000 रुपए की रिस्क ले सकते हो, या फिर 500 की रिस्क 4 जगह पर ले सकते हो। अगर उनमें से 1 या 2 आपके अगर डिसीजंस गलत भी हो गए तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के अगर 2 या 3 डिसीजंस आपके अच्छे हो गए तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहां पर बना के दे देंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, फाइनेंशियली आप रिस्क नहीं ले सकते हो, और साथ ही साथ में आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपको इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बट अगर आपकी फैमिली डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो और खुद से थोड़ी रिस्क भी ले सकते हो, देन आई थिंक आपको थोड़ा स्टॉक्स में जाना चाहिए और थोड़ा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि मैं किस तरीके से प्लान करता हूं। देखिए, मैं काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में हूं, काफी अच्छा मेरे पास में एक्सपीरियंस है। मैं खुद से अब सारी चीजें एनालिसिस कर पाता हूं। मेरे को किसी कंपनी को अगर जज करना हो, उसके फाइनेंशियल्स को रीड आउट करना हो, उनकी बैलेंस शीट को रीड आउट करना हो, उनके बिजनेस के बारे में समझना हो, आने वाले फ्यूचर स्कोप के बारे में समझना हो, मेरे को मैनेजमेंट के बारे में अगर समझना हो, तो ये सारी चीजें अभी मैं खुद से स्टडी यहां पर कर सकता हूं। अभी मैं क्या प्लान करता हूं, जनरली अगर मैं अभी की बात करता हूं तो मैंने अराउंड 25% जो भी मैं महीने का इन्वेस्टमेंट करता हूं वो मेरा म्यूचुअल फंड के अंदर जाता है। बाकी 70 से 75% जो मेरा अमाउंट है वो अभी भी मैं स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हाँ, मैं बेटर रिसर्च कर सकता हूं। एंड सेकंड थिंग है, अभी तक जो मैंने रिसर्च करी है उनमें से मैंने कई सारे ऐसे स्टॉक्स पिक किए हैं जो मेरे लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। उन्होंने 300%, 500%, 700% तक का मेरे को रिटर्न यहां पर बना के दिया है। और अभी अगर मैं सेकंड पॉइंट की ओर यहां पे बात करता हूं, मेरी फैमिली मेरे ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। एंड सेकंड थिंग है कि मेरे पास में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है कि अगर मेरा थोड़ा सा कोई फाइनेंशियली जो डिसीजन है वो अगर गलत भी हो जाता है तो उससे जो मेरी फैमिली है या फिर जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उनके ऊपर इतना इंपैक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्लान कर रखा है। बाकी अगर मैं 2 साल पहले की मैं बात करता हूं, मैं म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नहीं जाता था। मैंने सारी जो रिस्क है वो मैंने स्टॉक्स में ली थी, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने काफ़ी सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स को पिक किया था जिनका बिजनेस काफ़ी मतलब इतना लोग नहीं जानते थे, वो स्टॉक्स इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन आफ्टर द पीरियड वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। वहाँ पर मैंने बेशक रिस्क ली थी। जैसे अब रिस्क किस तरीके से ली थी, जैसे मेरे को 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं वहाँ पर 3 से 4,000 जो रुपये है या फिर मेरा 40% जो अमाउंट है मैं एकदम सेफ स्टॉक्स में जाता था। अराउंड 50 to 60% अमाउंट के साथ में मैं वहां पे रिस्क लेता था, और उसी रिस्क से मैंने एक अच्छा खासा कैपिटल यहां पर बना भी लिया है। तो आप कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फाइनली अगर आप जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप खुद से थोड़ा मार्केट को स्टडी करिए और डायरेक्टली आप स्टॉक्स में जा सकते हैं। बट अगर आप खुद से ये स्टडी नहीं कर सकते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। म्यूचुअल फंड के साथ में अगर आप एक लंबे टाइम के लिए भी बने रहते हो, 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी अगर बने रहते हो, तो वहां से भी आपको बहुत शानदार रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी यहां पर मिल गई होगी कि मेरे को स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।